बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झगन मगन मिठा बनाए, मक्खन कुलिया खाए। एक शहर था जिसके बीच में से नेशनल हाईवे गुजरता था। रोड के एक तरफ एक नए बनिए ने दुकान लगाई। दुकान की बिक्री अच्छे पैमाने पर होने लगी। एक महीने में दुकान का सारा खर्च निकालने के बाद बनिए को 3-4 हज़ार रुपये बच जाते थे। बनिया बहुत खुश था। उसकी समझ के मुताबिक अगर ये दुकान उसी तरह चलती रही तो 3-4 साल में हम लखपति हो जाएंगे। इत्तेफाक से सड़क की दूसरी तरफ ठीक उसके सामने एक दूसरे बनिए ने दुकान खोल दी। जिस कीमत पर पहला वाला बनिया माल बेचता था उसी कीमत पर यह भी बेचने लगा। अब पहले वाले बनिए की आमदनी बहुत कम हो गई। वजह उसकी ये हुई कि सामने वाले फुटपाथ की तरफ रहने वाले लोग वहीं से माल खरीद लेते थे। ये सोचकर कि इतना बड़ा रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ माल खरीदने कौन जाए, उस वजह से पहले वाला बनिया बाद वाले बनिए से बहुत जलता था। पहले वाले बनिए की दुकान पर कोई धर्म गुरु या महाराज आते तो बनिया उनसे कहता कि आप साहिबान कुछ ऐसा छू छा कर दो या मंत्र बता दो जिसको मैं जपूं ताकि सामने वाले बनिए का सत्यानाश हो जाए। वो लोग जवाब में कहते हम ऐसा काम नहीं करते। हर धर्म में अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। पहले वाला बनिया हर आने वाले महाराज से यही कहता। इत्तेफाक से एक महाराज मिल गए। उन्होंने कहा, देखो हम अपनी तरफ से किसी का बुरा हो जाए ऐसा काम नहीं करते। अलबत्ता आपको एक वजीफ़ा बताते हैं, उसे 40 दिन लगातार पढ़ेंगे तो भगवान आपके पास खुद आ जाएंगे। फिर आपको जो कहना हो कहना, जो मांगना हो मांगना। उस बात पर बनिया बहुत खुश हुआ और महाराज से पूछने लगा कि क्या मैं भगवान को अपनी आंख से देख लूंगा। महाराज ने कहा, बिल्कुल, आप अपनी आंखों से भगवान को देख लोगे। बनिया मारे खुशी के नाचने लगा और कहने लगा, जब भगवान ही मेरे सामने आ जाएंगे तो 2-4 लाख रुपए मांग लूंगा और एक मोटर खरीदूंगा। फिर हिंदुस्तान में हर जगह तीर्थ करता फिरूंगा। उस दुकान पे 12 घंटे कौन बैठेगा। ये सब सोचकर बनिए ने उस महाराज से कहा, वो वजीफा क्या है हमको बता दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। महाराज ने बनिए को वजीफा बता दिया और उसके पढ़ने की तरकीब भी बता दी। महाराज 2-1 दिन बनिए के वहां रह कर चले गए और बनिए ने वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। वक्त गुजरते थोड़ी देर लगता है। वजीफा पढ़ते पढ़ते 39 दिन गुजर गए। आज 40वां दिन है। भगवान आज ही आवेंगे। बनिए ने नहा धोकर अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने, इत्र वगैरह खूब लगाया, अगरबत्ती जलाई, घर में चारों तरफ गुलाब का पानी छिड़का और वजीफा पढ़ने बैठ गया। वजीफा पढ़ ही रहा था कि भगवान आ गए और बनिए की तरफ मुखातब होकर कहने लगे, मांग क्या मांगता है। बनिए ने कहा, भगवान आपका वचन मांगता हूँ। तो भगवान कहने लगे, अबे बनिए, हम तेरे ख्याल को खूब जानते हैं। तूने वजीफा जो पढ़ा है इसलिए पढ़ा है कि मुझसे 2-4 लाख रुपए मांगेगा, उसके बाद एक मोटर खरीदेगा और फिर पूरे हिंदुस्तान की यात्रा करेगा और सामने वाले बनिए को जलाने की नीयत से ये सब तूने किया है। उस पर बनिया कहने लगा, भगवान आपकी बात तो बिल्कुल सही है, यही मेरी नीयत है और इसीलिए मैंने यह वजीफा पढ़ा है। भगवान ने कहा, ए बनिए, मैं तुझे वचन तो देता हूँ मगर मेरी भी एक शर्त है। बनिए ने कहा, भगवान आपकी क्या शर्त है। भगवान ने कहा, तू जो कुछ मांगेगा और जितना मांगेगा उसका डबल मैं सामने वाले बनिए को दूंगा। अब जो कुछ तुझे मांगना हो मांग ले। भगवान की यह बात सुनकर बनिया तो हैरान रह गया और दिल ही दिल में सोचने लगा, अगर मैं 4 लाख रुपए मांगता हूं तो भगवान उस बनिए को 8 लाख रुपए देंगे। 40 दिन मेहनत मैंने की और माल सामने वाला ले जाएगा। कहावत है, झगन मगन मिठा बनाए, मक्खन कुलिया खाए। वही मिसाल मेरी है, मेहनत सब मेरी है और माल मुझसे ज्यादा दुश्मन ले जाता है। बनिया खूब सोचने लगा और सोच समझकर भगवान से फिर पूछा, भगवान सामने वाले बनिए को क्या आप सचमुच डबल दोगे। भगवान ने कहा, बिल्कुल डबल दूंगा। तुझे मांगना हो तो जल्दी से मांग ले वरना मैं तो चला। तो उस बनिए ने कहा, अच्छा भगवान, ऐसा करो कि आप मेरी एक आंख फोड़ दो और सामने वाले बनिए की दोनों आंखें फोड़ दो। मेरी एक आंख बचेगी, उससे मेरी दुकान का काम चलता रहेगा और सामने वाले बनिए की दोनों आंखें फूट जाएंगी तो वो अंधा हो जाएगा, फिर तो उसकी दुकान ही बंद हो जाएगी। फायदा, हसद कहते हैं दूसरे की नियामत के जवाल की तमन्ना करने को। उस तमन्ना की वजह से नियामत जायल हो या ना हो, इतना ज़रूर होता है कि हासिद हसद की आग में जलता रहता है। मिन जानिबिल्लाह उस पर यह अजाब होता है। इस लतीफ़े में किस कदर इबरत की बात है कि हासिद अपने पड़ोसी की खुशहाली से इस कदर रंजीदा है कि अपनी एक आंख से महरूमी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, इस शर्त पर कि पड़ोसी की दोनों आंखें फूट जाएं। यह अजाब नहीं तो और क्या है। अल्लाहुम्मा हफिज़ना मिन ज़ालिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिच्छू काटेंगे तब भी कुछ नहीं दूंगा। दो भाई थे। बड़ा भाई बहुत मालदार था और छोटा भाई बेहद गरीब।
چھوٹے بھائی کو ایک روز احساس ہوا کہ بڑے بھائی کے پاس جاؤں، شاید اس کو میری غریبی پر رحم آ جائے اور کچھ مدد کر دے۔ یہ سوچ کر بڑے بھائی کے پاس دن میں تقریباً 2 بجے گیا اور گھر کے آنگن میں بیٹھ گیا۔ بڑا بھائی گھر کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ چھوٹے بھائی کے آنے سے سمجھ گیا کہ یہ کچھ مدد کے لیے آیا ہے، اس لیے اس نے اس سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور گھر ہی میں بیٹھا رہا، آنگن میں نکلا ہی نہیں۔ چھوٹا بھائی بیٹھا رہا یہاں تک کہ رات ہو گئی، لیکن بڑے بھائی نے پوچھا تک نہیں کہ کیسے آئے ہو۔ جب رات ہو گئی تو چھوٹے بھائی نے کہا، اب تو مچھر کاٹ رہے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر بڑا بھائی گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے کہنے لگا، اگر بچھو بھی کاٹیں گے تب بھی کچھ نہیں دوں گا۔ یہ الفاظ جب چھوٹے بھائی نے سنا تو مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ فائدہ: بخل من جانب اللہ ایک لعنت ہے جس کی وجہ سے انسان کے دل سے شفقت، مہربانی اور رحم دلی نکل جاتی ہے اور اس کی جگہ سختی اور بے دردی پیدا ہو جاتی ہے۔